ट्रम्प की पिछली टर्म जो थी उसमें भी उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से विड्रॉ किया था, यूनेस्को से विड्रॉ किया था, यूएनएचसीआर से विड्रॉ किया था, ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ किया था, ट्रांस पैसिफिक जो है ट्रेड एक एग्रीमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट था, उससे भी वो उन्होंने विड्रॉ किया था। तो इसी तरह इस बार अपनी इस प्रेसिडेंसी के लिए जो 47th प्रेसिडेंसी है यूएस में, उसमें उन्होंने आते ही देखें WHO सब का ऐलान कर दिया विड्रॉल का। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने कहा कि वो पेरिस क्लाइमेट डील है उससे भी विड्रॉ करेंगे। तो बिल्कुल जो रिपल्स होंगे यूरो अटलांटिक अलायंस की, अगर हम बात करें यूरोप के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, उसके तो बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट होएगा उसमें भी। उसके अलावा भी देखिए उनके आने से तकरीबन पहले ही उसके साथ वहाँ पे एक सीज फायर एग्रीमेंट भी हो गया। इसके बारे में तो मैंने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में ऑलरेडी कमेंट किया था कि ये तभी होगा जब ट्रंप आएंगे, क्योंकि वो नेतन्याहू इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। अब यूक्रेन का जो है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें भी पेशरफ्त होगी, लेकिन वहां पे अब जो पीस होगा यूक्रेन में, अगर वो होता है तो वो ज्यादा रशिया की टर्म्स पे होगा। और इसी तरह गाजा में और पैलेस्टाइन के हवाले से जो भी चीजें होंगी वो ज्यादातर इसराइल की टर्म्स पे ही होंगी। इस तरह पिछली प्रेसिडेंसी में भी उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड शुरू किए थे, जिसमें इसराइल के साथ वो अरब मुल्कों के और दूसरे मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने का बगैर फलस्तीन का मसला हल किए। फिर बैतुल मुकद्दस को उन्होंने शिफ्ट करने का, जो कि एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग ऐसी चीज है जिसपे इंटरनेशनल कम्युनिटी मुत्तफिक थी कि नहीं होनी चाहिए, उन्होंने किया। तो बिल्कुल ये बहुत जॉर्ज साहब, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन अगर आपने कहा ना रशिया के टर्म्स पे यूक्रेन की सेटलमेंट अगर होती है, या फिर चीन की तरफ से जो साउथ चाइना सी में जो सब कुछ हो रहा है, अगर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इन सारे जो डिफरेंट महाज हैं, डिफरेंट फ्रंट्स हैं, इन पे उतना एंगेज ही नहीं करेंगे, तो फिर तो जो विजन था अमेरिका का एज अ यूनिपोलर सॉवरन पावर, वो तब्दील होता हुआ दिखाई देगा, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाएगी दुनिया। क्योंकि अगर इंटरनेशनल इंगेजमेंट ही अमेरिका अपनी कम कर देगा, तो ये तो फिर जो उनका तरीक़ाकार फॉरेन पॉलिसी को परसू करने का रहा है पिछले 30-40 सालों में, वो भी तब्दील हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू? जी देखें, एक तो ये कि इसके बिल्कुल एक असर इसका ये हो सकता है कि बामरे मजबूरी जो है यूरोप और बाकी हर जगह पे मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाए दुनिया। क्योंकि ज़्यादा जब अमेरिका आइसोलेशनिस्ट हो जाएगा, और या जिससे अमेरिका जो उनकी पॉलिसी है वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, और वो कहते हैं कि जिस तरह भी है हमने हर जगह अमेरिका की टर्म्स पे ही और अमेरिका के इंटरेस्ट की ही बात करनी है। तो जब कोई सुपर पावर, और वो भी दुनिया की जो वाहिद सुपर पावर है, जब वो ऐसा करना शुरू कर देगी, तो फिर दूसरे मुल्क जाहिर है नेचुरली अपना बचाव करने के लिए और अपने जो है मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो भी वो अलायंस वगैरह करेंगे। जिससे हमने देखा कि रशिया और चाइना देखें कितने ज्यादा इकट्ठा हुए हैं, इसी वजह से कि अमेरिका दोनों के खिलाफ उन्होंने जो की थी। तो बिल्कुल वो असरात भी होंगे। और उन्होंने देखा कि आपने नहीं देखा, इस बार ट्रंप पहले से मजबूत भी हैं ज्यादा, बिकॉज उनको पॉपुलर इस बार मेजोरिटी भी मिली है, फिर कांग्रेस में भी उनकी अक्सरियत है, सेनेट में भी, हाउस में भी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का, उसमें भी अक्सरियत है उन जजेस की जो बिल्कुल कंजर्वेटिव जजेस जो थे। कामरान, इस पर एक तो यही सवाल आपसे कि ग्लोबल ऑर्डर में जो तब्दीली ट्रंप के आने से होगी, उस पर आपकी क्या राय है? और स्पेसिफिकली ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके जिन्होंने कैपिटल हिल पे अटैक किया था, उनकी सज़ाएं ख़त्म कर देंगे वो पहले ही रोज़? क्योंकि अगर इस नौयत के ट्रायल चल रहे थे जिसमें आर्सन था, वायलेंस किया गया, उसको आके एक सदारती ऑर्डर के तहत ये कहा जाता है कि इससे ज़्यादा ज़्यादती आज तक किसी के साथ हुई नहीं अमेरिकी तारीख में जो इन लोगों के साथ हुई है। एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? देखें, तवक्को तो बिल्कुल की जा रही थी कि वो 6 नवंबर को जो भी लोग मुलव्विस हैं, जिनको सज़ाएं दी गई हैं, उनकी शायद जो नॉन वायलेंट जिनके एक्ट हैं उनकी सज़ाएं शायद माफ़ कर दें। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर भी ख़ुद जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, वो इस हवाले से माजी में एतराज़ कर चुके हैं कि जिन्होंने संगीन जुर्म किए हैं या पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में वो मुलव्विस हैं, उनको शायद पार्डन नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो एब्सोल्यूट आप कह सकते हैं कि तमाम के तमाम लोगों को एक माफ़ कर दिया है। और क्लियरली ये रिफ्लेक्ट करता है कि ट्रंप का जो 4 साला दौरा कैसा होगा, कितने वो रेडिकल होंगे। और उसमें पहले ही रोज़ उन्होंने कोई 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू किए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ आई थिंक उनको रियलिटी चेक भी है यूक्रेन का, जैसे आपने तस्करा किया। अगर आप देखें इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो ये कहते थे कि वो जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे तो विद इन 24 या 48 आवर्स में उसको हल कर लेंगे। और अभी तक जो वाइट हाउस है इसके हवाले से खामोश है। फिर जो एक और उनका वादा है, जाहिर है कि अभी तो आज उनका बाकायदा पहला रोज़ होगा, कि वो जो टैरिफ्स इम्पोज करने की बात करते हैं चीन समेत अपने उनके हलीफ हों या उनके हरीफ हों,
तमाम के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड इंपोर्ट टैरिफ्स आयद करने की बात करते हैं, लेकिन जो पहले रोज उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए अभी तक उसमें टैरिफ्स का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन स्टिल बहुत से ऐसे रेडिकल स्टेप्स, मसलन इमिग्रेशन उनका एक जो सबसे अहम जो सब्जेक्ट है, उसमें उन्होंने इमरजेंसी जो नाफिज की है मैक्सिको के साथ, उसका बॉर्डर है। जी। फिर बाकी जो इकदाम हैं, आई थिंक जहां तक ग्लोबल ऑर्डर का ताल्लुक है, जब पहली मरतबा वो सदर मुंतखब हुए थे तो एक अननोन क्वांटिटी थे, लोगों को पता नहीं था। इस दफ़ा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दुनिया गैर यकीनी की सूरत हाल तो ज़रूर है, बट गिवन ट्रंप की जो पॉलिसीज़ रही हैं शायद प्रिपेयर्ड भी हैं और अकॉर्डिंगली उस तरीके से वो एक्ट भी करेंगे। तो जो ओवरऑल आई थिंक जो ट्रंप ने खुद कहा कि ये बहुत फन होने वाला है, वो इस तरह के सदर हैं, उन्होंने कह रहा कि टीवी पे आप देखेंगे कि आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी फन होने वाला है और इसकी इम्प्लिकेशंस तो होंगी अमेरिका की अपनी जो सियासत है उस पर और जो दुनिया की सियासत है उसके ऊपर भी। बिल्कुल जी, ये एंटरटेनर्स जब इस तरह के ओहदे संभालेंगे तो एंटरटेनमेंट ही ज़्यादा होती है उससे। इस पर जौहर साहब आप क्या समझते हैं, जो एक वॉल बनाने के हवाले से एक रिटोरिक थी डोनाल्ड ट्रंप की, अपनी पिछली टर्म में भी उन्होंने ये कहा था कि आते साथ इसको तामीर किया जाएगा, इस बार भी वो ये कह रहे हैं कि साउदर्न बॉर्डर पे हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, मैस डिपोर्टेशन कर देंगे। ये सब सिर्फ स्लोगन्स हैं, नारे हैं, या हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि पिछले टर्म में तो रिफ्लेक्ट नहीं किया ये सब कुछ उन्होंने, सिर्फ 5 से 10% काम मुकम्मल हुआ उस दीवार पे, जिसकी बेसिस पे काफ़ी वोट उन्होंने अट्रैक्ट किया अमेरिकन से। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इमिग्रेशन पे और आते ही बिल्कुल जिस तरह कामरान ने भी कहा, उन्होंने जो इतने ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने कहा था पहले दिन ही 100 करेंगे, वो 100 पूरे हो जाएंगे कुछ और घंटों में जिस तरह वो कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे इमिग्रेशन पे थे। अब वो जो नेशनल इमरजेंसी उन्होंने वहां पे नाफिज की है, वो इसलिए की है ताकि जो यूएस डिफेंस फोर्सेस हैं उसके पर्सनल वो वहां पे जो है स्टेशन कर सकें। लेकिन इस टाइम उन्होंने बहुत सारे और उसमें इमिग्रेशन के मामला आपने ऑलरेडी किए हैं। पहले मरहले में जिन लोगों पे कोई भी क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर रिपोर्ट किया जाएगा। तो इमिग्रेशन पे मैं समझता हूँ कि वो बहुत सारे एक्शंस बिल्कुल करेंगे, लाखों लोगों को डिपोर्ट भी करेंगे, हजारों और मे बी टेंस ऑफ थाउजेंड्स को वो गिरफ्तार भी होंगे बिल्कुल। और वो बॉर्डर पे आप देखेंगे कि बिल्कुल अगर दीवार जो है वो भी किसी हद तक बनेगी, लेकिन दीवार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जो पुलिसिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। फिर साथ ही साथ वो बहुत सारी चीजें भी ऐसी खत्म कर देंगे जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका में सेटल होने में आसान। तो इमिग्रेशन में तो आप देखेंगे कि वाकई एक सी चेंज जिसको कहते हैं वो अमेरिका में आ जाएगा। जौहर साहब, ये इस पे ये जो राइट विंग टिल्ट है अमेरिका का, ये नॉर्मल होगा इस सब के बाद, जिसको हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं अमेरिका को। इमिग्रेशन ड्राइव बहुत ज़्यादा रही है वहाँ पे, इकॉनमी की बड़ी तारीफ़ किया करते थे लोग, लेकिन अब अगर वो इंक्लूसिव स्टेट ही नहीं रहती तो इसके बाद आपको लगता है ग्लोबली भी इसके असरात होंगे? जिस तरह ब्रिटेन में हो रहा है लेबर पार्टी के अगेंस्ट सुएला ब्रेवरमैन की तरह के लोग या नाइजल फराज की तरह के लोग जो बैश करते हैं इन पार्टीज़ को कि इन्होंने इमिग्रेंट्स को यहाँ जगह दी, उनको डिपोर्ट करना चाहिए, उनको कॉलोनीज़ में भेज देना चाहिए। आपको लगता है ये राइट विंग टिल्ट जो है अमेरिका का, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की रेजिम में जो लोग हैं, रामास्वामी हैं या इलॉन मस्क हिमसेल्फ हैं, इससे एक कंजर्वेटिव चेहरा उभर कर आएगा लिबरल डेमोक्रेसीज़ का, और जो हम देख रहे थे कि लिबरल ऑर्डर है ग्लोबली, उसका भी कोलैप्स है, उसका आगाज़ है ये? देखिए, एक तो ये पॉपुलिज्म का शख्स आना है, वो नजर आया, और अमेरिका में भी उन्होंने बिल्कुल जो पॉपुलिज्म की एक वेव थी उसको कैप्चर किया और अपने आप में इस्तेमाल किया। अब ये राइट विंग जो है अमेरिका में वो काफी अरसे से मजबूत हो रहा था, पॉपुलर हो रहा था। उसकी एक वजह ये भी थी कि एक वोकिज्म जिसको वो कहते हैं ना, पॉलिटिकल करेक्टनेस बहुत ज्यादा, और अमेरिका में जो LGBT का कल्चर है और बहुत ज्यादा ये DEI जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूजन, और वो जो है ब्लैक लाइव्स मूवमेंट हुई थी और वो सारा, तो उससे जो वहाँ के वाइट्स थे वही फील करते थे कि वो तो मैसूर होके रह गए हैं। और ये जो है ना, मिसाल के तौर पे आपको पता है बाइडेन के दौर में जो एक वो जेंडर की 55 कैटेगरी थी, ट्रंप ने आते ही कह दिया कि अब सिर्फ मेल और फीमेल को तस्लीम किया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग स्लोगन भी था डोनाल्ड ट्रंप का, जब उन्होंने कहा कि कैमला इज फॉर दे देम, आई एम फॉर यू, तो वही काम किया लगता है। आपको पता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट इतना पॉपुलर हुआ कि उसका अभी भी वो कहते हैं कि उससे तकरीबन 2 से 3% जो है ना इलेक्ट्रेट ने अपना माइंड चेंज किया, जो वही फर्क है जिससे ट्रंप जीते हैं, इत्तेफाक की बात है। बट ये चीज है कि देखें, अब ये अमेरिका से पहले भी राइट ऑफ सेंटर गया है, ड्रेगन के दौर में हुआ, बुश के दौर में हुआ, उससे पहले भी जो निक्सन के दौर में, लेकिन इस बात वो राइट ऑफ सेंटर नहीं है, ये थोड़ा सा फार राइट की तरफ है इस वक्त।